जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फ्रैक्शन में लैंग्वेज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आज का क्लास हम लोग का 5 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर उसने उसे 3/8 से भाग कर दिया और इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 रुपया अधिक था। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। धनराशि हम लोग मान लेंगे, धनराशि 100 रुपया मान लेंगे। अब कह रहा है कि उसको कहा गया धनराशि का 3/8 यानी 3x/8 याद करने के लिए, लेकिन उसने क्या कर दिया, इसमें 3/8 से भाग कर दिया यानी 8x/3 कर दिया। अब देखिए ये जो उत्तर आया इससे क्या है 55 रुपया अधिक आया। तो क्या करेंगे हम लोग, 8x/3 माइनस 3x/8 बराबर क्या करेंगे 55 कर देंगे। फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 8 का तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 8 64x, यहाँ कितना हो जाएगा 3 का 9x, हटा देंगे बराबर कितना हो जाएगा 55। अब इसको हम लोग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 55x/24 इजकल टू 55। ये काट देंगे 55 से 55 यानी x इजकल टू कितना गया 24 रुपया। देखिए x जो आया मेरा धन राशि आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सही उत्तर याद कीजिए। सही हम लोग का यही उत्तर था ना, सही था आपका कितना 3x/8। ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3x/8 है ना, 3 गुने x का मान 24 पुट कर देंगे 8 और 3 का कितना हो जाएगा 24 यानी 3 का क्या हो जाएगा 9 रुपया। सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, देखिए इसको हम लोग बाई प्रोसेस भी बना सकते हैं या बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। आइए इसको हम लोग बाई ऑप्शन बनाते हैं, बाई ऑप्शन। ठीक है, देखिए सब आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी पर विचार करते हैं। ठीक है, बी कितना है 7/9। अब ये आपका अंश हुआ, ये हर हुआ। तो देखिए इसमें सवाल में कह रहा है कि अंश एवं हर दोनों में 1 जोड़ा जाए यानी यह 7/8 आपका 8 है ना, 7/8 कितना है अंश है, दोनों में 1 जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 8, 8/10 काट देंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 यानी 4/5। ठीक है, 4/5 आ गया। फिर अगला कह रहा है कि 5 घटा दिया जाए यानी 7/9 में हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, 2/4 काट देंगे तो 2 हो जाएगा 1/2। यानी ऑप्शन नंबर हम बी ले रहे हैं, एक अंश और हर में 1 जोड़ रहे हैं तो 4/5 आ जा रहा है। दूसरा पॉइंट है आपके कि दोनों में 5 घटा दिया जाए तो 1/2 आ जा रहा है यानी हम लोग का भिन्न क्या हो जाएगी, अब ये भिन्न हम लोग का हो जाएगी 7/9। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया। गुणा करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 से भाग दे दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया। दी हुई संख्या थी, हम लोग मान लेंगे संख्या क्या थी, संख्या को हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, अब देखिए अब कहा गया उसको कि 8/17 से क्या करना गुना करना यानी 8x बटे कितना हो गया 17। लेकिन उसने क्या कर दिया, दी हुई संख्या में 8/17 से क्या कर दिया भाग कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका 17x/8 हो जाएगा। तो ये जो आया इससे क्या है 225 अधिक आया। तो हम लोग क्या करेंगे 17x/8 माइनस 8x/17 बराबर कितना लिखेंगे 225। सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे तो 8 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा 136। इससे भाग देंगे तो 17 आएगा तो 17 17 कितना होता है 289 x हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 8 64।
बराबर 225। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग, अब 289 में 64 हटाएंगे तो कितना आएगा 225 आएगा, बटे 136 बराबर 225, ये कट जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 136। ये हम लोग का दी हुई संख्या होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग संख्या मान लेंगे x, ठीक है, संख्या मान लेंगे x। उसको क्या कहा गया कि x का 1/15 निकालने के लिए, लेकिन उसने क्या कर दिया x का 1/3 कर दिया। तो ये जो किया तो क्या हुआ 16 अधिक आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे x/3 माइनस x/15 इक्वल टू लिख देंगे 16। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो पंक्तियां 15 यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4x/15 इक्वल टू 16, काट देंगे 4 चौका 16, ठीक है। तो अब हम लोग का x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 चौका 60, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए हम लोग मूल भिन्न मान लेंगे कितना, मूल भिन्न हम लोग मान लेंगे x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि अंश में 20% यानी 120/100, ठीक है, और हर में कितना कह रहा है 25% यानी 125/100, कितना हो जाता है 3/5 होता है। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 24 पाँचे होता है 120, 25 पाँचे 125 होता है। अब यहाँ हम x 24/y 25/3/5 लिखेंगे, ये काटेंगे तो 8 का क्या होगा 24, ये 50 25, यानी हम लोग x/y ये ऊपर चल जाएगा 5, ये आपका नीचे आ जाएगा 8, यानी हम लोग का मूल भिन्न कितना हो जाएगा 5/8 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या चलेंगे हम लोग सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है, यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है, प्रारंभिक भिन्न का अंश ज्ञात करना है। देखिए हम लोग यहाँ अंश हम लोग का 2x है और हर 3x, ठीक है। अब कह रहा है कि भिन्न यानी 2x/3 क्या हो गया मेरा भिन्न हो गया, ये प्रारंभिक भिन्न हो गया, ये प्रारंभिक भिन्न का अंश हो गया, ये प्रारंभिक भिन्न का हर हो गया। अब कह रहा है कि यदि अंश में से 6 घटा दिया जाए, 6 घटा दिया जाए तो परिणाम वह भिन्न जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का, तो प्रारंभिक भिन्न यही ना है 2x/3x, प्रारंभिक भिन्न का 2 क्या है 3 है, ठीक है। अब देखिए कट जाएगा, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो कितना 2x माइनस 6/3x और कितना हो जाएगा 2 2 नहीं के 4 और 3 का 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 9 दूना आपका 18x हो जाएगा और 9 छक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, यहाँ चलतियाँ क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। इधर हम लोग घटा लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 54, सोल्यूशन कर लेंगे 18 में से 12 घट जाएगा तो 6x, आपको काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। अब कह रहा है कि प्रारंभिक भिन्न का अंश, तो प्रारंभिक भिन्न का अंश मेरा कितना है 2x है, यानी 2 × 9 यानी प्रारंभिक भिन्न का अंश कितना होगा 18 होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसकी हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न है। देखिए हम लोग प्रारंभिक भिन्न हम लोग क्या होगा x/y होगा। अब कह रहा है कि अंश में 20%
यानी 20% का मतलब 120/100, और हर में 5% की कमी यानी 95/100 कितना हो जाता है 5/2। ये 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ 5/2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का 120, y का 95 बराबर 5/2, इसको काटेंगे तो 24 5 होता है 120, यानी हम x/y, ये आपका 95 चल जाएगा ऊपर, और ये 24 दूना कितना हो जाएगा 48। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी प्रारंभिक भिन्न हो जाएगा 95/48, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। देखिए हम यहाँ मान लेंगे आपका अंश, अंश को मान लेंगे x, और हर को क्या हो जाएगा अब x+3, क्योंकि कह रहा है कि हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है, तो हम लोग का भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x/x+3। फिर प्रश्न में कह रहा है कि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, तो अंश में 7 की वृद्धि कर दिया जाए, और हर में 2 की कमी, तो हर में हम कर देंगे 2 की कमी, तो कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। अब इसको हम लोग लिखेंगे x+7 अपॉन x+1 इजकल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा +2 हो जाएगा, x+7 हो जाएगा, घट जाएगा इधर तो x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 5, यानी x का मान 5 आ गया। हम लोग का भिन्न क्या है x/x+3, यानी x का मान 5 हो जाएगा, है x का मान पुट करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब कह रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग, अंश मेरा 5 है, हर कितना है 8 है, यानी अंश और हर का योग कितना हो जाएगा 8/13 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर वह 1/6 बन जाता है। यदि उसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 2 तथा 1 जोड़ दिए जाए तो 1/3 बन जाता है। तदनुसार उसके अंश तथा हर का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। देखिए हम भिन्न मान लेंगे, भिन्न हम ले लेंगे x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, x भिन्न में आपका भिन्न के अंश में 4 घटाने पर, ठीक है, और हर में 1 जोड़ दिए, हर में 1 जोड़ देंगे कितना बन जाता है आपका 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 6x 6 चौका हो जाएगा 24, यहाँ y+1, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 6x - y इजकल टू कितना हो जाएगा 25, ये माइनस जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, ये आपका y है। ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर प्रश्न से चलेंगे, यदि उसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 2, यानी ये मेरा भिन्न हो गया x/y, अंश में 2 जोड़ दीजिए और हर में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 3x + 3 दूना हो जाएगा 6 और y+1। फिर यहाँ ध्यान देंगे हो जाएगा 3x - y, ये 6 इधर जाएगा तो कितना होगा -6 होगा, ये +1 है तो -5 हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 2। 1 और 2 से हम लोग विचार कर लेंगे तो एक की इक्वेशन है 6x - y इजकल टू 25 है, और दूसरा है 3x - y -5 है। देखिए y काटेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि y से y कट जाएगा, अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, काट देंगे, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 होगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक समीकरण 1 क्या है 6x - y इक्वल टू 25 है,
तो 6 गुने कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई इजकल टू 25। तो माइनस वाई इजकल टू 10 का 60 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 35 कट जाएगा। वाई इजकल टू कितना होगा 35। अब मेरा x है आपका 10, y है 35। अब ये मेरा अंश है ये हर है, तो यानी हम कहेंगे 10 और 15 का हम लोग को निकालना है एलसीएम। 10 और 35 का हम लोग निकालेंगे, ये 35 है तो 10 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा 70। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां तथा 1/8 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं, ठीक है। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेते हैं? टोटल हम विद्यार्थी मान लेंगे x, तो x का 1/5 भाग क्या है गर्ल है, ठीक है। और x का 1/8 भाग क्या है बॉयज है। दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, x/5 प्लस x/8 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 8x, इधर हो जाएगा 5x, यानी 8 5 13 बटे कितना हो जाएगा 40x। यानी हम कह सकते हैं कि x का 13/40, यानी कह रहा है ना सवाल में कि कुल विद्यार्थी मेरा x है कितना भाग शिविर में भाग लेते हैं 13/40, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 13/40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला हो तथा इस नीले भाग की लंबाई 3.1/2 cm हो तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या होगी? देखिए पेंसिल की कुल लंबाई हम लोग कितना मान लेंगे x cm मान लेंगे, ठीक। अब कह रहा है कि x का 1/8 भाग क्या है आपका ब्लैक है, ठीक है। तो हम लोग का शेष कितना हो जाएगा, शेष x/8 है तो 7x/8 शेष हो जाएगा। अब शेष का क्या कह रहा है, शेष का जो व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट है 7x/8 का 1/2 है शेष का, यानी 7x बटे कितना 16, ये व्हाइट है। अब कह रहा है व्हाइट, यदि शेष भाग नीला हो, इतना व्हाइट है तो हम शेष अब निकालेंगे नीला वाला भाग, शेष भाग क्या है नीला है, तो निकालेंगे तो 7x/8 में से हम लोग हटा देंगे 7x/16, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, यानी एलसीएम हम लोग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ 7 दूना हो जाएगा आपका 14, यहाँ हो जाएगा 7x। ये हम लोग को जो अब आ रहा है ब्लू, ये कितना हो जाएगा 7x/16। अब ब्लू कितना दिया है यहाँ पे 3 दूना 6 1 7/2 काट देंगे, ये काट देंगे 8 से, यानी x बराबर क्या जाएगा 8 cm। यही हम लोग को क्या हुआ पेंसिल की कुल लंबाई आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 42.5 मीटर लंबी छड़ को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 cm हो तो इन टुकड़ों की संख्या क्या होगी? देखिए हम निकालेंगे टुकड़ों की संख्या बराबर, आपको क्या करेंगे हम यहाँ पर 42.5 बटा कर लेंगे कितना 85। देखिए सीएम में है तो सीएम में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे तो 100 हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि 1 दशमलव है तो ये दशमलव से वो 0 कट जाएगा, और 85 पाँचे होता है 425, यानी 5 गुने 10, यानी टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 50। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति ने 7500 रुपया अपने सबसे बड़े पुत्र को दिया। अपने कुल धन का 3/10 भाग उसने दूसरे पुत्र को दिया तथा तीसरे पुत्र को उतना धन दिया जितने पहले व दूसरे को कुल दिया था। सबसे छोटे को क्या मिला?
ध्यान रखेंगे 7500 जो रुपया है ना, ये बड़ा वाला को दिया, ठीक। और दूसरा को क्या दिया, कुल धन, यानी हम लोग कुल मान लेंगे, कुल धन हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो कुल का कितना दिया है दूसरे को, 3/10 दिया, ठीक है। और तीसरे को यानी ये क्या है, मझिला बोलेंगे, है ना। तो मझिला को कितना दिया, यानी सेकेंड नंबर को x का 3/10 दिया। और तीसरा वाला कितना दिया, तीसरे पुत्र को उतना धन दिया जितने पहले को कितना 7500 और दूसरे को दिया था, दूसरे को कितना दिया था 3x/10 बराबर कितना है टोटल धन इसका हो जाएगा x। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे तो 75 से कितना हो जाएगा 15,000 और प्लस ये 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x/10 इक्वल टू कितना x। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे तो अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 6x/10 बराबर हम लिख देंगे 15,000। यहाँ कितना हो जाएगा 4x/10 बराबर यहाँ हो जाएगा 15,000। इसको काट देंगे, 4×3 12 हो जाएगा, 3 4 7 28, 2 4 5 20 यानी 3750, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3750 और 0 हो जाएगा, यानी कुल धन इतना आ गया। अब कह रहा है कि सबसे छोटे वाला, सबसे छोटा यही ना है 3 नंबर वाला, तो कितना इसको दिया है 7500 प्लस 3x/10 है, तो x का मान कितना हम लोग का है यहाँ 3700 इतना है। अब ध्यान रखें, यानी x का मान पुट कर देंगे 37,500, देखिए कट जाएगा 0 से 0। अब यहाँ 7500 प्लस 0 हो जाएगा, अब पंक्तियाँ ही हो जाएगा 15, 7 का 21, 22 के 2 हो जाएगा, 3 का 9 2 11, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 7 11 18 हो जाएगा, और 250 से 500 18,750। ये क्या दिया था सबसे छोटे वाले को दिया था, यानी हम लोग का हो जाएगा इतना 18,750 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 4 बच्चे A B C D मिठाई के एक डिब्बे को आपस में बांटते हैं। A उसका 1/3 भाग लेता है, शेष का 2/5 भाग B लेता है, इसके बाद बचे भाग को C तथा D आपस में बांट लेते हैं। कुल का कितना भाग C को मिला। ध्यान रखेंगे कि A है, B है, C है ना, ये बच्चे हैं। अब कह रहा है कि A को कितना मिला, A को आपको मिला 1/3 भाग, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष का, अब शेष का B का कितना मिला 2/5। अब देखिए क्या करते हैं 3 और 5 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा कुल हो जाएगा, कुल हो जाएगा। तो हम अब A का निकाल लेंगे तो A का कितना है 1/3 है, तो 15 है टोटल, तो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 5, यानी A को कितना मिला 5 मिला। B को निकाल लेंगे हम, तो देखिए अब A को 5 मिला तो 15 में से 5 घटा तो कितना हुआ 10, तो कह रहा है कि शेष का 2/5 भाग किसको मिला B को मिला, तो शेष मेरा कितना है 10 है, तो काट देंगे तो 5 × 10, B को कितना मिला 4 मिला, यानी A और B का निकाल लेंगे हम लोग, A प्लस B का हिस्सा कितना हो जाएगा 9 हुआ, टोटल कितना बचा। अब 15 में से 9 हटा लेंगे तो C और D के लिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 15 है और ए बी के लिए 9 है, तो C और D के लिए कितना होगा 6 होगा। अब यहाँ ध्यान रखिए कह रहा है, अब यहाँ C के लिए निकाल लेंगे तो C के लिए आपका 3 और D के लिए कितना हो जाएगा 3, 3 3 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुल का कितना भाग C को मिला, तो कितना भाग मिला, तो कितना मिला है 3 है, कुल कितना है आपका 15 है, 3 5 15 यानी 1/5, यानी 1/5 भाग किसको मिला C को मिला। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में तथा 4000 खुले भाग में है, तो कुल दर्शक कितने हैं। देखिए हम कुल दर्शक मान लेंगे कितना, कुल दर्शक हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए x/6 ये क्या है आपके छाया में है,
है ना। कह रहा है कि दर्शकों का 1/6, तो 1/6 क्या है, छाया में है। तो अब खुले भाग में हम निकाल लेंगे, यहाँ पे खुले भाग में क्या करेंगे, x में से x/6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x/6, यानी 5x/6 क्या होगा, खुले भाग में है। तो यानी हम लिखेंगे कि 5x/6 खुला भाग में कितना दिया है, यहाँ पे 4000 दिया है। काट लेंगे तो 8×5 कितना हो जाएगा 40, यानी 800 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 8×6 48, यानी कुल दर्शकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4800। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।